बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाने वाले, यानी कि सेल्स कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्वाधिक मात्रा में कार्बन एलिमेंट लिविंग थिंग्स में पाया जाता है और गैसेस में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में और सिलिकॉन सबसे कम मात्रा में। तो यहाँ पर यह समझना होगा कि किसी भी तरह का केमिकल या मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है उसे हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये टोटल बायोमॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स और आयंस मिला करके सेलुलर पूल बनाते हैं। और बायोमॉलिक्यूल्स मोस्टली जो बने होते हैं वो कार्बन एलिमेंट से बने होते हैं। तो अगर देखा जाए तो कार्बन सर्वाधिक पाया जाने वाला एलिमेंट है। और हम यहाँ पे देखेंगे जब बायोमॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे। इनऑर्गेनिक में आपके मिनरल्स जैसे कि आयरन, सल्फ़र, और गैसेस में ऑक्सीजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन इत्यादि और वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। जबकि हम ऑर्गेनिक में देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स जिसमें फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड जो कि यूनिट हैं प्रोटीन की, प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो कि डीएनए मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, और बहुत से विटामिन्स पाए जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स का फिर से हम क्लासिफिकेशन करते हैं एज ए माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब छोटा और मैक्रो का मतलब बड़ा। तो माइक्रो में आपके स्मॉल साइज, छोटे साइज़ के, कम मॉलिक्यूलर वेट और बिटवीन 18 से 800 डाल्टन तक होता है। और इसमें आपके मिनरल्स, गैसेस, वाटर, शुगर, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। जबकि मैक्रो यानी बड़े मॉलिक्यूल्स में ये बड़े साइज के होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और एबव 10,000 डाल्टन होता है। और इनमें इनका एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। तो ये चारों मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और ये 4 कैलोरी एनर्जी प्रदान करता है। और ये स्टार्टिंग मटेरियल का काम करता है फैट्स और अमीनो एसिड के बनने में। यह ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स और सेल मेम्ब्रेन में काम आता है एंड फंक्शन सेल ग्रोथ और फर्टिलाइजेशन के लिए। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का काम करता है सेलुलोज का प्लांट्स के अंदर। सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल बनाने का काम करता है और काइटिन एक्सोस्केलेटन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इंसेक्ट का, इनकी सेल वॉल बनाता है। और ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म में एनर्जी। मोनोसैकेराइड जो कि बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, जिसको कि फर्दर हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं और ये उससे छोटी यूनिट में ब्रेक नहीं हो सकती हैं। ओलिगोसैकेराइड्स ये डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड्स के रूप में पाई जाती हैं। मोनोसैकेराइड का फर्दर क्लासिफिकेशन करने पे ट्रायोजेस होता है, ये 3 कार्बन एटॉम है और इसके एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज ये 4 कार्बन एटॉम है। पेंटोज ये राइबुलोज, जाइलोज और आर्बिनोज ये 5 कार्बन एटॉम है और हेक्सोसिस 6 कार्बन एटॉम है। और अगर फंक्शनल ग्रुप के आधार पे हम देखें तो कीटोज द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन होगा। अब मोनोसैकेराइड के कौन कौन से डेरिवेटिव हो सकते हैं, जैसे कि डीऑक्सी शुगर, ये डी ऑक्सीजनेशन ऑफ राइबोस प्रोड्यूस डीऑक्सी राइबोस। तो ये डीएनए की शुगर होती है, अमीनो शुगर होती है, एंड शुगर एसिड एंड शुगर एल्कोहल।
तो ये एल्डोज और कीटोज ग्लिसरॉल एंड मैनिटॉल के रूप में होता है। मोनो ओलिगोसैकेराइड्स ये 2 से 9 मोनोसैकेराइड के मिलने से बनते हैं। इसमें आपका डाइसैकेराइड जिसके एग्जांपल है सुक्रोज और लैक्टोज, ट्राइसैकेराइड रैफिनोज और टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड में ये 2 मोनोसैकेराइड के मिलने से बनता है जो कि सिमिलर हो सकते हैं या डिसिमिलर। माल्टोज इज आल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर, ये 2 ग्लूकोज के मिलने से बनता है। लैक्टोज इसको हम मिल्क शुगर बोलते हैं और ये एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिल करके बनाते हैं। दूध का खट्टापन भी इसी लैक्टोज की वजह से होता है जो कि फर्दर लैक्टिक एसिड बनाता है। सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड एज केन शुगर, ये गन्ने से निकली हुई शुगर है। इट इज़ द शुगर फाउंड इन द शुगर केन, गन्ने से निकलती है, और शुगर बीट शकरकंद से निकलती है। पॉलीसैकेराइड इनको हम ग्लाइकेंस भी कहते हैं, ये लगातार रिपीटेड यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनते हैं और इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये जो है डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल और ऑस्मेटिक पोटेंशियल सेल को बढ़ाते हैं। ये मीठे नहीं होते हैं और ये स्टोरेज और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में काम में आते हैं। ये होमोग्लाइकॉन और हेट्रोग्लाइकॉन के रूप में क्लासिफाई किए जाते हैं। होमोग्लाइकॉन का मतलब है सेम एक जैसे मोनोसैकेराइड मोनोमर्स जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। हेट्रोग्लाइकॉन में एग्जाम्पल है हाइलुरोनिक एसिड, आगार, काइटिन और पेप्टाइडोग्लाइकॉन। आगार जो है और पेप्टाइडोग्लाइकॉन। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में स्टार्च के रूप में है ग्लाइकोजन और इन्यूलिन। स्टार्च जो है वो डाइटरी सोर्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स में पाया जाता है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च जो है सीरियल्स में, रूट में, ट्यूबर्स में और वेजिटेबल्स में होता है। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट जो है रिजर्व होता है एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लूकोज इज़ द रिपीटिंग यूनिट होती है, ये बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर के ग्लाइकोजन बनता है। इन्यूलिन ये पॉलीमर है फ्रक्टोज का, फ्रक्टोसन भी बोलते हैं। ये डहेलिया, बल्ब, गार्लिक और ओनियन में पाया जाता है। ये इजली सोलेबल होता है वाटर में। अब आप देखेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज, और इट इज़ टोटली एब्सेंट इन एनिमल। सेलुलोज एनिमल्स में नहीं पाया जाता। काइटिन सेकेंड मोस्ट एबुडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑफ हेट्रोपॉलीसैकेराइड का है। ये स्पेशली इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है और ये स्केलेटन बनाता है।